हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह बज रहे हैं 5 और मैं उठ के मैं आ गई थी सीधा किचन में। तो किचन का ही बताऊंगी आज मैं आपको। सबसे पहले तो सुबह सुबह पहले वही किचन का ही रूटीन होता है। तो सबसे पहले मैं किचन में आकर मैं करने लगी थी दूध गर्म, क्योंकि सबसे पहला काम होता है मेरा दूध गर्म करना और उसके बाद में चाय बनाना। तो एक साइड पे तो मैंने क्या है ना, मतलब टमाटर उबालने के लिए रख दिए थे कि मेरे जो टमाटर है तो भी उबल जाएंगे साथ के साथ में, क्योंकि मुझे कुछ बनाना था आज स्पेशल खाना। और दूध बनाऊंगी मैं क्यू के लिए। सुबह सुबह क्या होता है कि क्यू के लिए मैं ना बहुत अच्छे से ही दूध बनाती हूँ, क्या कि अगर वो दूध अगर टेस्टी बनेगा तो वो अच्छे से इंजॉय करके पी पाएगा उसे। और दूध को क्या होता है कि है ना, जितना ज़्यादा उबालते करते ना तो दूध क्या है ना उतना ज़्यादा टेस्ट लगता है। तो सुबह मैं जल्दी सी वजह से उसे रख देती हूँ, एक साइड पे दूध उबलता रहेगा और एक साइड पे मैं मेरा काम करती रहूँगी। तो एक साइड पे मैं बोल ही रही थी, मैंने टमाटर उबालने के लिए रख दिए थे और एक साइड पे क्यू का दूध बन के तैयार हो गया था। तो फिर मैं क्या ना क्यू के पापा के लिए चाय बनाऊंगी दूध गर्म होने के बाद में। क्यू का दूध होने के बाद में तो टमाटर थे तो जो उनकी ऊपर वाली परत होती है ना तो वो फट जाती है, तो उसके बाद में वो मतलब पक जाते हैं थोड़े थोड़े। तो फिर मैंने उनको निकाल लिया था, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी टमाटर की खट्टी मीठी वाली चटनी और इसके अलावा मेरे को बनाने मेथी के पराठे। तो मेथी के पराठे बनाऊंगी तो उसके लिए मैं जो मेथी के डंठल है तो उन सबको ही निकाल रही थी। रात क्या हुआ था कि रात बिल्कुल याद भी था, पर मैंने क्या ना उनको निकाला नहीं था कि अगर रात में तोड़ के रख दूंगी फिर बाहर रखना पड़ेगा तो क्या ना थोड़ी ख़राब सी हो जाएगी वो। तो सुबह ज़्यादा टाइम नहीं, मैंने पहले साफ़ करके रख दिया था। कोई कोई में था, मतलब बाकी हो रहे थे थोड़े थोड़े में थे तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। मैंने क्या ना फटाफट तोड़ के ही रख दिए थे फिर वो। और फिर जैसे कि टमाटर सारे हो गए थे तो उनके ऊपर का मैंने छिलका निकाल दिया था और उनको बस कुछ नहीं होता पूरे डाल ले, क्योंकि बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं पकने के बाद में छोटे छोटे। तो फिर वो क्या ना अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं मिक्सी में। तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा था, मान लो कि 2 सेकंड में मेरे जो मिक्सर था तो चल के हो गया था। और फिर मैंने तेल रख दिया था कढ़ाई में, उसमें मैंने डाली थी राई और सौंफ डाली थी और उसमें थोड़ी सी जो लहसुन है तो लहसुन की कलियाँ थी तो वो डाल दी थी। इसके अलावा मैंने उसमें डाले थे तेज पत्ता और इसके अलावा जो लौंग है तो लौंग भी डाल दिए थे। और ये सब डाल के और फिर जो मसाला था तो फिर मैंने वो भी डाल दिया था, जो चटनी का पेस्ट था वो डाल दिया था। इसके अलावा मैंने उसमें हींग भी डाली थी और जो मसाला था जो चटनी का जो फ्राई वाला था ना तो उसको पूरा फ्राई करके उसमें कुछ नहीं, मैंने मिर्च डाल दी और मिर्च डाल के जो मैंने कश्मीरी मिर्च होती है तो वो भी डाली थी, नॉर्मल डाल ली और नमक डाल के थोड़ी देर 1 मिनट के लिए ढक के पकाया और फिर वापस निकाल दिया। फिर उसको मैंने वापस अमचूर पाउडर होता है तो खट्टेपन के लिए वो डाला था, उससे ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर मैंने 1 मिनट के लिए ढका और फिर उसमें ना जो इमली जो क्या गुड़ होता है तो फिर गुड़ चीनी से ज़्यादा गुड़ वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर अभी तो सर्दियाँ आ गई है तो सर्दियों में सबके घरों पे गुड़ होता ही है, तो मेरे पास भी गुड़ था तो फिर मैंने गुड़ डाल दिया है। तो फिर मेरी चटनी बन के अच्छे से रेडी हो गई थी और फिर उसके बाद में मैं करने लगी थी मेथी के पराठों की तैयारी। तो उसके लिए मैंने मिर्ची थी तो फिर मैंने मिर्च को मोटे मोटे टुकड़े होते ना तो फिर मैंने क्या था ना उसी में काट लिया था उसे। उसको क्या है ना ग्राइंड करने में परेशानी है, क्योंकि पूरी मिर्च को हम लोग कर नहीं सकते, पसने करने में टूटने में परेशानी होती है। तो फिर मैंने थोड़े मोटे मोटे टुकड़े करके और फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के किया था, ताकि वो क्या ना हल्के मोटे दाने होते हैं तो फिर वो नहीं रहेंगे। मेथी थी तो फिर मैं मेथी को भी साथ के साथ कट कर ही लूँगी, बाकी की कर ली थी थोड़ी थी बस लास्ट में। बाकी एक मिर्ची थी, पता नहीं ये कहाँ चली गई थी, मेरे को नहीं पता था। जब मैंने चीज़ें इधर उधर देखी ना तब जाके दिखी। फिर मैंने सोचा कहाँ फ्रिज में रखेंगे, कहाँ क्या करेंगे वापस से एक मिर्च को। फिर मैंने उसे ना काट के डाले, क्योंकि बाकी की मिर्च मैंने पहले ग्राइंड कर ही ली थी। तो फिर नमक है तो आटे में नमक डाल लूँगी, इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी सौंफ और अजवाइन, नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल लूँगी और बिल्कुल थोड़ी सी डाली थी मैंने लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं डाली, बिल्कुल थोड़ी सी। मैंने सोचा कि ये हो सकता है अगर मिर्ची तीखी नहीं होगी तो फिर पराठे तीखे नहीं लगेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, तो थोड़ी सी डाल लेते। तो मैंने थोड़ा सा डाला था, वैसे मैं लाल मिर्च बहुत कम डालती हूँ, हरी ज़्यादा डालती हूँ तो फिर हरी ही डालूँगी। बाकी की पानी था इसमें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आटा लगाऊँगी तो जो मेथी के पराठों का आटा होता है तो इसे थोड़ा है ना क्या होता है कि टाइट लगाना पड़ता है, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या ना थोड़ी देर रख लेते हैं ना इसे, तो फिर ये क्या ना अपने
अपने आप क्या होता है कि गीला हो जाता है ये, तो मैंने थोड़ा सख्त ही आटा लगाया था। इसके बाद में जो गैस काउंटर टॉप है मैं उसे क्लीन कर लूँगी, क्योंकि जो इतने सारे काम किए ना तो थोड़ा गंदा हो गया था। अब इस पर सिर्फ बस मुझे पराठे बनाने रहेंगे और कुछ काम नहीं रहेगा। तो फिर क्योंकि पापा थे तो वो एक्सरसाइज कर रहे थे, तो उनका भी हो गया था जूस पीने का टाइम। तो फिर आज मैं वापस बनाऊंगी पाइनएप्पल का जूस, क्योंकि एक दिन मैंने बीच में पहले आधा बना लिया था, तो फिर अभी आधा बचा हुआ था, तो साथ के साथ बना लेंगे, क्योंकि रखा रहेगा ना तो फिर क्या ना ख़राब हो जाएगा वो। फिर लास्ट था, क्योंकि पापा फिर अगर शाम को जाएंगे सब्जी मंडी तो वहाँ से बाकी के फ्रूट वगैरह लेके आए जाएंगे। तो फिर यही था मेरा कि चलो ठीक है इसे बना ही लेते, ख़त्म कर देते, या तो फिर रखा रखा ख़राब हो जाएगा तो फिर फेंकना ही पड़ेगा इसे। वैसे डेली का रूटीन होता है जूस बनाने का, तो फिर उसमें इतनी ज़्यादा मेरे को परेशानी आती नहीं कि किसका बनाए। अभी था सिर्फ पाइनएप्पल, तो फिर उसका ही था। अगर ज़्यादा फ्रूट होते ना तो फिर मैं सोचती हूँ कि किसका बनाए, और एक दो होते ना तो उसमें होता है कि चलो ठीक है इसका ही बना लेते हैं। तो जूस बट के भी मेरा तैयार हो गया था। हम लोगों ने जूस वूस पिया बैठ के, और जो आटे का बर्तन था तो उसमें क्या ना आटा भी ख़त्म हो गया था। तो पहले जो आटा पिसवाया था तो उसका क्या ना वो ख़त्म हो गया, तो थोड़ा सा बचा हुआ था ना, तो मैंने क्या ना जो इसका जो आटे का बोरा था तो मैंने इसी पे रख रखा था बाकी का आटा। तो फिर वो निकाल के मैंने उसमें डाल दिया, और जो आटा था उसमें थोड़ा बहुत रह जाता है तो उसे मैंने बाहर थोड़ा साफ करके और फिर उसे फोल्ड करके रख दिया कि अब जब भी आटा भिजवाऊंगी तो अगर एक दो बार तो मैं इसे हर बार धोती हूँ, पर इस बार नहीं था क्योंकि धूप इतनी अच्छे से निकलती ना, तो मेरा ये था कि डाल कर दूंगी और फिर सोखना होगा या नहीं होगा तो देख लूँगी, बीच में निकलेगा तो जब आटा डालेंगे ना तो उससे पहले वॉश करके और फिर डाल के फिर भिजवा दूंगी। तो फिर इसके बाद में फिर मेरा वो काम भी हो गया था, और फिर मैं बनाने लग गई थी पराठे, क्योंकि क्यू का जाने का टाइम भी हो गया था। क्यू को तैयार कर दिया था, क्योंकि सारे काम हो गए थे, बस पराठा बनाना बाकी रहेगा। साथ में आज मैं क्यू के पापा के लिए भी बना दूंगी, क्योंकि अब क्या ना क्यू भी लेट जाता है ना, तो जैसे क्यू जाता है तो उसके जस्ट बाद में क्यू के पापा का भी जाने का टाइम हो जाता है। तो क्यू के पापा के टिफ़िन के लिए तो मैं बना दूंगी, क्यू के लिए टिफ़िन के लिए भी, और खाने के लिए जब वो खाएंगे थोड़ी देर बाद में, तो फिर खाने के लिए तो जब वो खाएंगे उसी टाइम पर बनाऊँगी। एक पराठा बनाना होता है, ज़्यादा बनाने में नहीं होते, तो फिर आज कुछ काम करते करते फिर खाना बना दें तो थोड़े आलस से आते हैं। तो इस चक्कर में फिर क्यू के पापा का टिफ़िन पैक करके दोनों क्यों पापा चले गए थे जॉब पे, क्यों चला गया था स्कूल पे, और फिर मैंने झाड़ू पोछा किया, मैंने सारा काम कर लिया था। सारा काम करके फिर आज भी मैंने मशीन लगा दी थी, और आज इतनी अच्छी धूप थी, बहुत तेज वाली, काफ़ी अच्छी लग रही थी। इतने टाइम के बाद में निकली, कल भी थी पर कल क्या ना हवा के साथ वाली धूप थी, और आज ना तेज वाली धूप थी, काफ़ी अच्छी वाली धूप थी। तो इंतज़ार था इस धूप का काफ़ी टाइम से कि कब धूप निकलेगी। तो आज मैंने क्योंकि शूटर वगैरह, मेरे शूटर काफ़ी सारे चीज़ें, टावल वगैरह काफ़ी सारे वॉश किए थे। आज मैंने कि धूप निकल गई तो कर ही लेते, पता नहीं है कल निकले या निकले, एक दो दिन बाद में। जब भी मौसम ख़राब होगा तो लगातार मौसम ख़राब होता है। और फिर मेरा नहाना हो गया था, नहा धो के मैंने क्यू का क्या था आज की क्यू को सुबह उठा दिया था मैंने कि क्यू स्कूल जाएगा करेगा, पर क्या ना क्योंकि इनकी क्या ना फिर लास्ट टाइम पे क्या ना इनकी छुट्टी मतलब स्कूल कैंसिल हो गया था, तो फिर क्यू वापस आ गया था, क्योंकि कुछ फौज में है तो उनको क्या ना एक्सपायर हो गए थे, तो उस चक्कर में क्या ना बच्चों की छुट्टियां कर दी, पूरे राजस्थान में छुट्टी हुई बच्चों की स्कूलों में। तो फिर क्यू भी आ ही गया था, तो फिर आने क्यू को नहला धुला के भेज दे, पर क्यू को इतना जल्दी उठाया तो मेरे को भी थोड़ा दुख था कि बच्चा गया बेचारा और वापस आना पड़ा। खैर कोई बात नहीं है, भगवान खैर उनकी आत्मा को शांति दे, हम यही प्रे करते हैं। और फिर क्यों आ गया था तो मेरे को लगाना था उसके सिर में भी ऑयल, और मैं क्या ना नहा के बाहर आ गई थी धूप में, क्योंकि धूप इतनी अच्छी थी ना, तो इतनी अच्छी लग रही थी। मैंने चलो बाहर बैठते हैं, तो कम से कम मैं 1 घंटा में बाहर बैठी होगी, क्यों को लेके बैठी थी। क्यों के भी सिर में ऑयल लगाया, क्यों कर रहा था मस्ती, उसका स्पाइडर वगैरह दिखा रहा था आप लोगों को वो। और मैंने क्यों का क्या होता है कि सिर में ऑयल लगाना होता ही नहीं है, बहुत कम छुट्टी के दिन होता है, क्योंकि क्या होता है कि सुबह सुबह नहला के भेजती हूँ ना, तो उसमें नहला के जस्ट स्कूल चला जाता है, तो फिर क्या ना बाल भी ड्राई नहीं होते उसके, तो फिर गिले सिर में क्या ना ऑयल लगा भी नहीं सकते। तो फिर आज मैंने उसके सिर में अच्छे से चंपी करी दी थी, और फिर ये था शाम का टाइम, तो फिर थोड़ी देर हम लोग बाहर बैठ गए थे क्यू को लेके, क्योंकि क्यू सो के उठा था और मैं भी सो के उठी थी। थोड़ी देर बाद में हम लोग बाहर आ गए थे, और क्यू को
मैं दे रही थी फ्रूट, क्योंकि क्यू को मैं आपको पता है मैं कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत कम देती हूँ, तो फिर मैंने उसको फ्रूट ही दे दिया था। और क्या ना क्यू आज अपना टिफ़िन क्यों खा के तो आया ही नहीं था, तो क्यू वहाँ भी फ्रूट लेके गया था। तो जो उसका स्कूल में रूटीन रहता है तो वही मैंने घर पे कर दिया था। पहले क्यू को फ्रूट खिलाया उसके जो टिफ़िन का था, उसके बाद में जो फिर मैंने मेरे लिए पराठे बनाए, तो उस टाइम पे उसे पराठे बना देते। फिर दोनों सो के उठे ना, तो उस टाइम पे अभी उठने के बाद में फिर उसे वापस फ्रूट दे दिया है मैंने। और फिर मैं भी क्या ना मेरे लहसुन छिलना था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था लहसुन भी नहीं छिले थे मैंने। तो मतलब सुबह सुबह इतनी प्रॉब्लम होती है कि सुबह सुबह लहसुन छिलो फिर खाना बनाओ, तो 10-15 मिनट इसी में चल जाते हैं और थोड़े आलस से भी आ जाते हैं। तो आज तो मैं काफ़ी सारा लहसुन छिल के रख ही दूंगी, क्योंकि जब मैं बैठ जाती हूँ तो बहुत सारा लहसुन छिलती हूँ। और क्यों कर रहा था मेरे से बातें और बहुत मस्ती कर रहा था वो एप्पल खाते खाते। और फिर ये हो गया था नाइट का टाइम, मतलब 8:30 कुछ ऐसे बज गए थे। तो मैंने ना अमरूद की सब्जी बनाई थी और आटा लगा के रख दिया था, क्योंकि पापा अभी नहीं आए थे, तो जहाँ तक नहीं आएंगे वहाँ तक मेरे को थे कपड़े फोल्ड करने। तो फिर मैं क्या ना उन्हीं के लिए बैठी हुई थी, तो फिर क्यों भी बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्या करे, कपड़े फोल्ड कर ही लेते हैं, पापा आएंगे जहाँ तक। तो फिर मैंने जहाँ तक कपड़े उपड़े भी फोल्ड कर लिए थे, और क्यों ने लगा रखा था कार्टून, तो मैं भी उसके साथ साथ इंजॉय करती रहती हूँ कार्टून को। मुझे भी इतना इंटरेस्ट आने लगता है ना जब मैं थोड़ी सी देर देखती हूँ ना, उसके बाद में सभी का ऐसे होता है कि अगर नहीं देखते वहां तक कुछ नहीं, पर अगर देखते ना तो मूवी नहीं कार्टून में भी बहुत मजा आता है। और क्यों था जो कि मस्ती कर रहा है, वो जब छुट्टी होती है ना तो उसका दिन भर कार्टून का ऐसा होता है, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ, उसे तो बार बार टीवी बंद करनी पड़ती है उसके लिए। इस वजह से मैं उसको दिन में सुला देती हूँ, ताकि वो टीवी के लिए क्या ना पीछे पड़े ही नहीं। और फिर ये था खाना वाना खा लिया था, सारा काम कर लिया था मैंने। और क्यों के पापा आए थे तो वो क्या ना सब्जी मंडी होके आए थे, तो वहाँ से कुछ चीज़ें लेके आए थे, वही उनको शौक है जूस पीने का, तो ज़्यादातर तो जूस की चीज़ें फ्रूट वगैरह लेके आए थे। सब्जी लेके आए थे, सिर्फ एक सब्जी लेके आए थे, वो मैं आपको बता दूंगी अभी। तो सिर्फ वो, तो बस इसके बाद में वो क्या ना पिन खजूर वगैरह ख़त्म हो गई, तो वो लेके आए थे पाइनएप्पल, और इसके अलावा संतरा, चीकू, बनाना, और एक सब्जी लेके आए थे ये वाली कद्दू। बस इतनी सी लेके आए थे। उन्होंने बोला कि मेरे को सब्जी अच्छी अच्छी दिखी नहीं। वो होता है ना कि जो लोग जो चीज़ें खाते हैं तो उनको वो चीज़ें ज़्यादा दिखती है, तो वो वाली बात है, उनको फ्रूट खाने का ज़्यादा शौक है। तो शायद आज उनको पूरी सब्जी मंडी में उनको सिर्फ बस फ्रूट ही फ्रूट दिखे, तो फ्रूट लेके आए। उन्होंने बोला था कि अब अगले दिन जाएंगे तब फिर सब्जियाँ लेके आएंगे फिर वो। चलो ठीक है, खैर कोई बात नहीं, सब्जियाँ वैसे भी हम लोग कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे, इसे 1-2 दिन की तो बात होती है। फिर 2 दिन की छुट्टी आ जाएगी, फिर कुछ ना कुछ तो बनेगा इसे ही। और फिर ये आलू थे, जो आलू थे मतलब थोड़े गंदे वाले थे, वो मतलब होते हैं ना मिट्टी वाले आलू, तो मैं ज़्यादा यही मंगवाती हूँ, क्योंकि जो साफ वाले आलू होते हैं ना तो वो सही नहीं होते, क्योंकि पता नहीं उनको जाने कौन से पानी में वॉश करके मतलब ऐसे बेचते हैं। तो फिर मैं ये जो होते हैं ना जो मतलब डस्ट वाले, तो फिर ये वाले मंगवाती हूँ मैं, ताकि इनको घर पे अच्छे से भली से वॉश कर लेते हैं, तो कम से कम गंदे पानी में वॉश होके नहीं आते ये। तो मेरी पूरी वेजिटेबल वगैरह वॉश हो गई थी, और फिर मेरे को बस कुछ नहीं, पूरे किचन की सफाई करनी थी, लास्ट काम था बस ये मेरा। तो मैं जितनी चीज़ें इधर उधर फैली हुई थी तो उनको अच्छे से कर दूंगी, और गैस काउंटर टॉप को भी एक बार और क्लीन कर दूंगी। जो मटकी थी तो बर्तन साफ करती हूँ तो फिर मैं उसे ना एक साइड पे रख देती हूँ। तो सब्जी वगैरह वॉश की थी तो फिर मैंने एक साइड पे कर दी थी, और अभी वापस उसको उसकी जगह पे लगा दिया है। लास्ट काम था दूध गर्म करना, तो क्यों के लिए सबके लिए दूध गर्म करूंगी, हल्दी वाला दूध। और आज की वीडियो बस मेरी यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।